हे गाइस, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइस आप सभी अच्छे हो। आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हो तो गाइस प्लीज़ शेयर करो। अगर आपको कोई टॉपिक या गेम सजेस्ट करनी हो तो कमेंट करो। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता दिवस के बारे में। ईसा पश्चात 1770 से भारत पर अंग्रेजों का शासन था। 19वीं शताब्दी के बाद से सभी राज्यों पर अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति से नियंत्रण कर लिया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था को और अधिक अनुशासित बना लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को एहसास हुआ कि वे भारत पर शासन और युद्ध नहीं संभाल सकते। साथ ही दूसरी तरफ भारतीय क्रांतिकारियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। यह जानने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जून 1947 तक भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का वादा किया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। लेकिन उस समय भारत दो हिस्सों में बंट गया था, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तानी इलाकों में रहने वाले कई पंजाबी और सिंधियों को अपना घर और पैसा छोड़ना पड़ा। इसमें कई लोग मारे भी गए। बाद में इस विभाजन के कारण कश्मीर का मुद्दा भी सामने आया। भारतीय स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का महत्व 15 अगस्त 1947 को यूनाइटेड किंगडम से देश की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए है। इसी दिन यह संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों द्वारा वैधानिक संप्रभुता प्रदान की गई थी। भारत के गणतंत्र बनने तक किंग्स जॉर्ज वी राज्य के प्रमुख बने रहे। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने संविधान को अपनाया और देश का संप्रभु कानून भारत का संविधानिक लागू करके देश एक गणतंत्र बन गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद देश को आज़ादी मिली, जो अपने बड़े पैमाने पर असहिंसक विरोध और सविनय अवज्ञा के लिए जाना जाता था। स्वतंत्रता के बाद भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया। ब्रिटिश भारत को और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। विभाजन के बाद भयंकर दंगे हुए और बड़े पैमाने पर जानहानि हुई। धार्मिक हिंसा के कारण लगभग 1.5 करोड़ लोगों का पलायन हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले पंतप्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजधानी दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रत्येक अगले स्वतंत्रता दिवस पर मौजूदा मंत्री पारंपरिक रूप से लाल किले पर झंडा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। संपूर्ण कार्यक्रम भारत के राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत संभवतः उस्ताद दिलमिलन के शहनाई संगीत से शुरू होती है। स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत में ध्वजारोहण समारोह, परेडों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत का राष्ट्रीय अवकाश है। स्वतंत्रता दिवस भारत में 3 राष्ट्रीय छुट्टियों में से एक है। यह दिन सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस को पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल लाल किले की प्राचीर पर भारतीय ध्वज को फहराते हैं। अपने भाषण में प्रधानमंत्री पिछले वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं और आगे विकास आह्वान करते हैं। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को भी श्रद्धांजलि देते हैं। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है। भाषण के बाद भारतीय सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की इकाई द्वारा मार्च पास्ट किया जाता है।
परेड और प्रतियोगिताएं स्वतंत्रता संग्राम और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं के दृश्य प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से आयोजन राज्यों की राजधानियों में होते हैं, जहां अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जिसके बाद परेड और प्रतियोगिताएं होती है। 1973 तक राज्य के राज्यपाल राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज फहराते थे। फरवरी 1974 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने तत्कालीन प्रधान इंदिरा गांधी के सामने यह मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री को भी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दी जानी चाहिए। 1974 में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दी गई। देश भर के सरकारी और अर्ध सरकारी स्थानों में ध्वजारोहण समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूल और कॉलेज ध्वजारोहण समारोह और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सरकारी और गैर सरकारी संगठन अपने परिसरों को कागज और गुब्बारों और दीवारों पर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों से सजाते हैं और बड़ी सरकारी इमारतों को अक्सर रोशनी की लड़ियों से सजाया जाता है। दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में पतंग उड़ाए जाते हैं। इस अवसर की शोभा बढ़ाई जाती है। विभिन्न आकारों के राष्ट्रीय झंडे व्यापक रूप से देश के प्रति वफादारी के प्रतीक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। नागरिक अपने कपड़ों, रिस्टबैंड, कारों, घरेलू उपकरणों को तिरंगे प्रकृतियों से सजाते हैं। समय के साथ यह त्योहार राष्ट्रवाद से लेकर सभी भारतीय चीजों के व्यापक उत्सव के रूप में विकसित हुआ है। दुनिया भर के एनआरआई परेड और विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यह त्योहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, खासकर भारतीय प्रवासियों की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में। कुछ स्थानों जैसे न्यूयॉर्क और शहरों में 15 अगस्त अनिवासी भारतीयों और स्थानीय आबादी के लिए भारत दिवस बन गया है। कुछ स्थान 15 अगस्त या उसके निकटवर्ती सप्ताहांत पर भारत दिवस मनाया जाता है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।